सीजन की शुरुआत में एक प्रोफेसी यानी फ्यूचर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाई जाती है कि एक ईगल वॉरियर और उसके साथ उसके 3 दोस्त जमीन के नीचे रहने वाले डार्क किंग्स के साथ लड़ाई करके किंगडम टेका को बचाएंगे। अब ये 4 वॉरियर्स कौन से होंगे और टेका को कैसे बचाएंगे, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। टेका पानी के ऊपर बनाया गया एक सुंदर सा किंगडम है जहाँ के किंग और क्वीन के 3 बहादुर बेटे और एक बेटी माया है। आज माया को उसके 15 जन्मदिन पर ताज पहनाकर उसे टेका की प्रिंसेस बना दिया जाना था। सुबह सुबह माया के किंग फादर और उसके तीनों भाई माया को उठाने उसके कमरे में आते हैं। जब वो बार बार उठाने पर भी नहीं उठती तो क्वीन उसका बिस्तर हटा देती है। वहाँ वो माया के बजाय एक तोते को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह माया आज भी किसी टाउन में भेस बदल कर लोगों के साथ लड़ाई करने जा चुकी थी। क्वीन माया की बड़ी सी कैट च्यापा को भेजती है कि वो माया को ढूंढ कर ले आए। दूसरी तरफ माया अपना नाम ईगल क्लॉ बताकर एक पहलवान के साथ लड़ना शुरू कर देती है। पहले तो वो बहुत अच्छा लड़ती है, लेकिन बाद में पहलवान माया की एक बाजू तोड़ देता है और उसकी आंख भी जख्मी कर देता है। वहीं च्यापा माया को लेने आ जाता है। महल में जाकर माया बहुत उदास होती है, क्योंकि वो प्रिंसेस के बजाय एक वॉरियर बनकर दुनिया में मशहूर होना चाहती थी। लेकिन क्वीन माया को जबरदस्ती प्रिंसेस बनने के लिए राजी कर लेती है। किंग समझता है कि प्रोफेसी के मुताबिक मैं ईगल हूँ और मेरे 3 बेटे वॉरियर्स हैं और हम ही टेका को डार्क किंग से बचाएंगे, इसलिए वो माया को वॉरियर नहीं बना सकते थे। माया की ताजपोशी देखने के लिए टेका के सारे लोग और सब किंगडम्स के किंग्स महल में जमा हो जाते हैं। माया को बहुत प्यारा तैयार किया जाता है और जैसे ही किंग और क्वीन उसे ताज पहनाते हैं तो महल के बाहर पहाड़ों पर धमाकों की आवाजें आने लग जाती हैं। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि पूरे महल में अंधेरा छा गया था। पहाड़ों से आग निकलती है और उसके दरमियान एक खौफनाक सा लड़का ढांचे पर बैठकर वहाँ आता है। ये डार्क लैंड का एक प्रिंस ज़ेड्स था, जो डार्क लैंड के सबसे बड़े किंग मिक्ट लैंड के कहने पर माया को लेने आया था। और अगर माया के फादर ने माया को उसके हवाले ना किया तो मिक्ट लैंड पूरे टेका पर हमला करके उसे तबाह बर्बाद कर देगा। किंग किसी सूरत भी माया को उसके हवाले नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने बेटों को उसके साथ लड़ाई करने का ऑर्डर देता है। ज़ेड्स 2 और पत्थर से बनाए हुए रोबोट्स को बुला लेता है। किंग रोबोट्स के साथ और तीनों भाई ज़ेड्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़ेड्स की पावर्स बहुत ज्यादा थी कि वो किंग और उसके बेटों को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। ज़ेड्स माया से दोबारा मिलने का कहकर वहाँ से वापस चला जाता है। किंग अपने लोगों और बाकी टाउन्स के किंग्स को मिक्ट लैंड के साथ जंग करने के लिए अपनी आर्मी में शामिल होने का कहता है, लेकिन कोई भी इस जंग के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो कभी भी मिक्ट लैंड का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब माया की फैमिली अकेली रह गई थी। दूसरी तरफ ज़ेड्स जब मिक्ट लैंड को जाकर ये बताता है तो वो अपनी आर्मी को जंग की तैयारी करने का ऑर्डर दे देता है। किंग और क्वीन माया के बारे में बात कर रहे होते हैं तो माया छुपकर उनकी बातें सुन लेती है। माया के पूछने पर क्वीन उसे बताती है कि हकीकत में माया मिक्ट लैंड और लेडी मिक्टी की बेटी है। मिक्ट लैंड किंग ऑफ वॉर और मिक्टी क्वीन ऑफ डेथ है, और माया टेका की किंग और क्वीन को कैसे मिली थी ये हमें बाद में बताया जाएगा। अब माया 15 साल की हो गई थी, तो इसीलिए मिक्ट लैंड अपनी ही बेटी को मारना चाहता था ताकि ज्यादा पावरफुल हो सके। माया ये सब सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन अभी भी वो किंग और क्वीन को ही अपने पेरेंट्स समझती है। किंग और माया के ब्रदर्स मिक्ट लैंड से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो डिवाइन गेट को तबाह करना चाहते हैं ताकि कोई भी डार्क किंग इंसानों की दुनिया में ना आ सके, क्योंकि इसी गेट से किंग्स इंसानों में आ जाया करते थे। वो जैसे ही गेट के पास पहुँचते हैं तो मिक्ट लैंड उन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ माया बहुत परेशान होती है, क्योंकि अभी तक किंग वापस नहीं आए थे। वो उनका पता करने के लिए छुपकर महल से भाग जाती है। गेट पर उसे अपने फादर जख्मी हालत में मिलते हैं, जिनका एक हाथ कट चुका था। वहीं ज़ेड्स माया को उसके ब्रदर्स के मरने की न्यूज सुनाता है। माया बहुत रोती है और किंग को महल में छोड़ने के बाद वो अकेली उन लोगों की मूर्तियों के पास जाती है जो डार्क किंग से लड़ते लड़ते मर गए थे। वहीं माया को विजन में 3 वॉरियर्स रूस्टर, स्कल और प्लूमा के नाम नजर आते हैं। माया वहाँ से भागती हुई अपने महल में जाकर सारी रात लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ती रहती है ताकि प्रोफेसी के इन 3 वॉरियर्स के बारे में जान सके। एक बुक में उसे इनके बारे में पता चल जाता है। वो अगले दिन क्वीन और किंग की मदद से लाइब्रेरी में बने हुए सूरज को घुमाती है तो वहाँ पड़ी हुई रूस्टर, स्कल और प्लूमा की मूर्तियाँ चमकना शुरू हो जाती हैं। अब माया, किंग और क्वीन को पता चलता है कि वो 3 वॉरियर्स माया के ब्रदर्स नहीं थे, बल्कि रूस्टर, स्कल और प्लूमा है, जो ईगल वॉरियर यानी
रानी माया के साथ मिलकर डार्क किंग्स को खत्म करके इंसानी दुनिया को बचाएंगे। माया ये जानकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वॉरियर बनना उसका ख्वाब था। माया प्लान बना लेती है कि वो सबसे पहले ल्यूना आइलैंड के विज़र्ड रूस्टर के पास जाकर उसे अपने साथ मिलाएगी। किंग माया को एक मैप और अपना ईगल क्लॉ देते हैं और क्वीन माया को वॉरियर ड्रेस पहना देती है। माया चियापा के साथ ल्यूना आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये माया का पहला एडवेंचर है जो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। दूसरी तरफ मिकलैंड ज़ेड्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो अभी तक माया को पकड़कर नहीं ला सका था। वहीं ज़ेड्स की गर्लफ्रेंड टैटूज की प्रिंसेस ए कैट मिकलैंड से इजाजत लेती है कि इस दफा उसे भी ज़ेड्स के साथ माया को पकड़ने भेज दिया जाए। नेक्स्ट सीन्स में माया और चियापा जंगल में सो रहे थे कि ए कैट छुपकर माया के मैप और उनके खाने की चीजों को आग लगाकर जला देती है। माया और चियापा का भूख से बुरा हाल हो जाता है तो वहीं जंगल में उन्हें एक बूढ़ी औरत आपूछ मिलती है जो उन्हें खाने के लिए एप्पल्स देती है। माया उससे ल्यूना आइलैंड का रास्ता पूछकर आगे बढ़ती है तो वहीं दोबारा ए कैट आ जाती है। माया ए कैट के साथ बहुत लड़ाई करती है और उसे बेहोश करके ल्यूना आइलैंड की तरफ भाग जाती है। फिर ए कैट पीछे से उस पर दोबारा हमला कर देती है लेकिन अब ज़ेड्स माया को ए कैट से बचा लेता है। ज़ेड्स माया को उसकी बहादुरी की वजह से पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसे मिकलैंड के पास नहीं भेजना चाहता था और फिर ज़ेड्स की मदद से माया ल्यूना आइलैंड पर पहुंच जाती है। अगले सीन्स में हमें ल्यूना आइलैंड के किंग विज़र्ड ग्रैंड ब्रूजो के मरने से पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। ब्रूजो एक अकेडमी में पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट्स के मैजिकल शोज दिखाता है। एक छोटे से बच्चे रिको के अलावा बाकी सब बच्चे बहुत अच्छा मैजिक करके दिखाते हैं। ब्रूजो रिको के बारे में कहता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विज़र्ड है लेकिन रिको एक छोटा सा मैजिक भी नहीं कर पाता। सब रिको पर हंसने लग जाते हैं तो ये देखकर रिको को गुस्सा आता है और उसके मुंह से एक ऐसा मैजिक निकलने लगता है कि उसकी वजह से पूरी अकेडमी तबाह हो जाती है। रिको मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि ब्रूजो खुद मैजिक करके उसके मैजिक को रोकते हैं। इतने पावरफुल मैजिक को रोकने के बाद ब्रूजो की हालत खराब हो जाती है और वो मरने से पहले रिको को अपनी मैजिक स्टिक स्टेफेन दे देता है। अब ब्रूजो के बाद उसकी बेटी ब्रूजा ल्यूना आइलैंड की प्रिंसेस बन जाती है जो रिको से बहुत ज्यादा नफरत करती है क्योंकि उसकी वजह से उसके फादर मर गए थे। रिको के बड़े होने के बाद कोई भी रिको से बात नहीं करता था क्योंकि सब लोग उससे डरते थे। माया ब्रूजा के पास जाकर उसे सब बताती है कि वो एक रूस्टर विज़र्ड को ढूंढने आई है। ब्रूजा उसे रिको का बता देती है। माया रिको को ढूंढने के बाद उसे अपने साथ शामिल कर लेती है। अब वो दोनों चियापा पर बैठकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ उनका सामना एक डार्क किंग कैब्रकैन और उसकी वाइफ किपैक्ली से होता है। इन दोनों को भी मिकलैंड ने माया को पकड़ने भेजा था। रिको और माया इन दोनों से लड़ते लड़ते एक कुएं में गिर जाते हैं। कैब्रकैन चाहता है कि वो माया को मार देगा तो सारी पावर्स उसे मिल जाएंगी लेकिन किपैक्ली उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि माया मिकलैंड की अमानत थी। माया और रिको किसी तरह कुएं से बाहर आकर दोबारा कैब्रकैन से लड़ने लगते हैं और किपैक्ली के ऊपर पत्थर गिर जाते हैं। माया कैब्रकैन को जख्मी करने के बाद किपैक्ली को मारने के बजाय उसे पत्थरों से निकालकर उसकी जान बचाती है। किपैक्ली अब माया की दोस्त बन गई थी और वो उन्हें जंगल लैंड्स का रास्ता बताकर चली जाती है। इसके साथ ही माया के महल में रूस्टर की मूर्ति चमकने लगती है। अब माया का अगला एडवेंचर था कि वो रिको के साथ जंगल लैंड्स में दूसरे वॉरियर स्कल को ढूंढने जाएगी। यहाँ पर हमें स्कल वॉरियर ब्लैंको का बचपन दिखाया जाता है कि जब उसका जन्म हुआ था तो जंगल लैंड्स के किंग ने उसको जंगल में फेंक दिया था क्योंकि उसका चेहरा इंसानों जैसा था और जंगल लैंड के लोगों के चेहरे ढांचों जैसे थे। ब्लैंको अपना सारा बचपन जंगल में जानवरों के साथ गुजारती है। एक दिन वो अपने मुंह पर मंकी मास्क पहनकर किंग के पास आती है और अपने करतब दिखाती है। ये देखकर किंग इतना खुश होता है कि उसे एक गोल्डन बो यानी तीर गिफ्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही ब्लैंको अपना चेहरा दिखाती है तो किंग उसे देखकर उस पर हमला कर देता है और उसके जंगल में आग लगा देता है जिस वजह से ब्लैंको के सारे जानवर दोस्त मर जाते हैं और वो अकेली जंगल में रह जाती है। दूसरी तरफ किंग के मरने के बाद अब जंगल लैंड में किंग की बेटी विडो क्वीन का राज है। माया और रिको जब जंगल लैंड में पहुंचते हैं तो सिपाही उन्हें पकड़कर क्वीन के पास ले जाते हैं। माया जब क्वीन को अपने आने की वजह बताती है तो पहले क्वीन उसका यकीन नहीं करती कि वो ईगल वॉरियर है, लेकिन माया के बार बार वॉरियर के बारे में पूछने पर क्वीन उसे बताती है कि मेरे फादर की मरने के बाद ब्लैंको को जंगल छोड़ के महल में रहने की ऑफर दी गई थी, लेकिन ब्लैंको ने मेरे सिपाहियों को मारकर भगा दिया। फिर क्वीन उसे
उसे ब्लैंको के पास जाने का मशवरा देती है क्योंकि वही असल में स्कल वॉरियर थी। माया और रिको जब जंगल में ब्लैंको के पास पहुंचते हैं तो वो इन दोनों पर हमला कर देती है। लड़ाई करने के बाद माया जब उसे अपनी टीम में शामिल होने का कहती है तो ब्लैंको एक शर्त पर मान जाती है कि माया उसे डेथ क्वीन मिक्टी से मिलवाएगी। इस तरह माया ने दूसरा वॉरियर भी ढूंढ लिया था। दूसरी तरफ मिकलैन एक कैट पर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उसे मारने के बाद उसका दिल निकाल कर खा जाता है क्योंकि वो माया को पकड़कर लाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। और अब वो किंग ऑफ स्टॉर्म्स ह्यूरा और किंग ऑफ विंड कैन को माया के पीछे भेजता है क्योंकि मिकलैन नहीं चाहता था कि माया 3 वॉरियर्स को ढूंढ पाए। अब माया, रिको और ब्लैंको अपने अगले एडवेंचर में गोल्डन माउंटेन्स पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में माया को जेड्स मिलता है। जेड्स माया को अपने फादर से मिलवाना चाहता है ताकि वो माया को अपनी फोर्स में शामिल करके मिकलैन को मारकर खुद डार्क लैंड का किंग बन सके। लेकिन माया जेड्स की बात मानने से इनकार कर देती है क्योंकि वो कभी भी उस पर यकीन नहीं कर सकती थी। जेड्स के जाने के बाद वही ह्यूरा और कैम आ जाते हैं। वो दोनों भाई भी यही चाहते थे कि माया को खाकर पावर्स लेकर वो किंग बन सके। वो दोनों इतनी तेज हवा चलाते हैं कि रिको, माया, ब्लैंको और चियापा हवा में ही उड़ जाते हैं। सबसे पहले वो ब्लैंको पर हमला करते हैं लेकिन रिको अपने मुंह से मैजिक निकालकर ब्लैंको के गिर्द एक सर्कल बना देता है ताकि किंग उसे नुकसान न पहुंचा पाए। माया उन दोनों के साथ लड़ती है लेकिन उनकी ताकत के सामने कमजोर पड़ जाने की वजह से चियापा पर बैठकर भागने लगती है। तभी ब्लैंको को एक आइडिया आता है और वो एक तीर को काटकर 2 तीर बनाती है और दोनों किंग्स के सर पर मार देती है। जैसे ही ह्यूरा और कैन के सर पर तीर लगते हैं तो वो वहीं खत्म हो जाते हैं। आंधी में ब्लैंको को अपने दोस्त नजर नहीं आते तो वो रोने लग जाते हैं। लेकिन आंधी खत्म होने के बाद वो माया और रिको को देखकर बहुत खुश होती है। अब ब्लैंको को माया और रिको पर यकीन हो गया था कि वो इसके दोस्त ही हैं क्योंकि उन्होंने उसे बचाया था। यहाँ पर ब्लैंको अपना नेम चिमी बताती है। इसके साथ ही माया के महल में स्कल की मूर्ति भी चमकने लगती है जिसे देखकर किंग और क्वीन खुशी से नाचने लगते हैं। अब माया ने अपने अगले टास्क में तीसरे और आखिरी वॉरियर पूमा को ढूंढना था। माया, चिमी और रिको चियापा के साथ गोल्डन माउंटेन्स पर पहुंचने के बाद महल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आता क्योंकि महल खाली था। महल में खुफिया जाल बिछाए गए थे और वो तीनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जमीन में दरवाजा खुलता है और वो नीचे गिर जाते हैं लेकिन चियापा बाहर ही रह गया था। यहाँ पर हमें प्यूमा के वॉरियर पीछू की स्टोरी दिखाई जाती है। पीछू अपने टाउन का सबसे ताकतवर वॉरियर था। एक दफा डार्क किंग्स की पूरी आर्मी ने उनके टाउन पर हमला कर दिया। बाकी लोग उनका मुकाबला करते करते हिम्मत हार गए थे लेकिन पीछू सब किंग्स को बस मारता जा रहा था। एक क्वीन के अलावा बाकी सारे किंग्स पीछू के हाथों मर गए थे। क्वीन पीछू से माफी मांगती है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगी। पीछू उसे जाने देता है। टाउन जीत गया था तो पीछू के पेरेंट्स खुशी से नाचने लगते हैं कि अचानक वही क्वीन पीछू को अपने जाल में फंसाकर रस्सियों से बांध देती है। वो पीछू के सामने पूरे टाउन और उसके पेरेंट्स को मार देती है। पीछू अब अकेला रह जाता है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो एक पहाड़ पर जाकर अकेला हवा से लड़ते हुए अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। माया, चिमी और रिको जब महल के नीचे गिरते हैं तो वहाँ एक और महल होता है। महल में सिर्फ एक किंग और उसकी बेटी दिखाई देती है। माया किंग से प्यूमा के वॉरियर का पूछती है लेकिन वो नहीं बताते क्योंकि वो ये टाउन छोड़कर जाने की तैयारी में बिजी होते हैं। किंग की बेटी माया को पीछू का पता बता देती है। जब माया, चिमी और रिको पीछू के पास पहुँचते हैं तो वो कोई बात सुने बगैर इन सब पर हमला कर देता है। माया और रिको बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं तो चिमी एक स्पाइडर को अपने कांधे पर बिठाकर पीछू के सामने कर देती है तो पीछू स्पाइडर को देखकर शांत हो जाता है। अब माया पीछू को भी अपनी फोर्स में शामिल कर लेती है और इसके साथ ही माया के महल में पूमा की मूर्ति भी चमकना शुरू हो गई थी। अब माया का प्लान था कि वो चिमी, रिको और पीछू के साथ पहले टेका में अपने पेरेंट्स के पास जाएगी और फिर किंग और क्वीन को साथ लेकर मिकलैन का मुकाबला करेगी। सब टेका की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। रास्ते में रात के वक्त वो सब एक जगह पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। चिमी, रिको और पीछू माया को अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं जो आप पहले सुन चुके हैं। माया सबकी स्टोरी सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उठकर अकेली पहाड़ों में चली जाती है। वहाँ फिर से जेड्स माया को मनाने आ जाता है कि वो उसके फादर की आर्मी में शामिल हो जाए। जेड्स माया को बताता है कि वो भी हाफ इंसान है क्योंकि उसकी मदर इंसान थी तो मेरे फादर भी मिकलैन को खत्म करके इंसानों को बचाना चाहते हैं। माया यकीन करने के बजाय जेड से लड़ना
शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते माया और जेड्स जिमी, रिको और पीछू के पास आ जाते हैं। यहाँ पर जेड्स माया के झूठ का सबको बताता है। माया ने सब वॉरियर्स को यही बताकर अपनी फोर्स में शामिल किया था कि वो सब डिवाइन गेट को खत्म करके इंसानों को बचाएंगे, लेकिन असल में माया डिवाइन गेट से अंदर जाकर मिकलैन को मार के अपने ब्रदर्स की मौत का बदला लेना चाहती थी। जेड जा चुका था और बाकी सब माया से नाराज हो गए थे क्योंकि माया ने झूठ बोलकर उन्हें अपने साथ मिलाया था। माया सबको मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब माया और वॉरियर्स टेका पहुंच चुके थे, लेकिन टेका में हर तरफ आग लगी हुई थी क्योंकि डार्क किंग्स ने टेका पर हमला कर दिया था। माया अपने महल में जाती है तो वहाँ आग का किंग उसके पेरेंट्स पर हमला करने लगता है। माया और वॉरियर्स किंग के साथ लड़कर उसे भगा देते हैं। माया अपने पेरेंट्स को महल में ही रुकने का कहती है और खुद वॉरियर्स के साथ बाकी किंग्स के पास जाती है जिन्हें मिकलैन ने भेजा था। मैजिक किंग शिवो रिको के साथ लड़ने लगता है। थिएवरी किंग्स बोन और स्कल माया के साथ लड़ाई करती है। जंगल किंग वुकअप का मुकाबला चिमी करती है और इल्यूजन क्वीन स्टैबे के साथ पीछू लड़ाई करता है। ये किंग सबको उनका बचपन याद दिलाते हैं और लड़ने के बजाय अपने साथ शामिल होने की ऑफर देते हैं ताकि सब मिलकर मिकलैन का मुकाबला कर सकें, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। माया बोन और स्कल से लड़ने के बाद पीछू की मदद करती है और वो स्टैबे को भी भगा देते हैं। फिर माया और पीछू चिमी को वुकअप से बचाते हैं और आखिर पर ये तीनों मिलकर रिको के साथ शिवो से लड़ते हैं। सब किंग्स के भाग जाने के बाद माया और वॉरियर्स को पता लगता है कि उनके हथियारों से डार्क किंग्स डरते हैं क्योंकि हथियार किंग्स के ब्लड से बने हुए हैं। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है तो माया का ईगल क्लॉ, रिको का स्टेफैन, पीछू के गोल्डन एक्सिस और चिमी का मैजिकल बो चमकने लगता है। अब वो सब दोबारा किंग्स से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। चारों किंग्स फिर से माया को पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन इस दफा सब वॉरियर्स किंग को अपने हथियारों से हमला करके डरा देते हैं और माया एक किंग स्कल को मार ही देती है। आज तक कोई भी इंसान डार्क किंग्स को नहीं मार सका था, लेकिन माया के हाथों एक किंग के मरने पर सब किंग्स डर जाते हैं और माया को बताते हैं कि मिकलैन भी माया की ताकत से डरता है और इसीलिए वो माया को खाकर उसकी सारी ताकत खुद हासिल करना चाहता है। ये बताकर सब किंग्स टेका से चले जाते हैं। किंग और क्वीन माया और उसके दोस्तों से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सब वो रात हंसी खुशी बातें करते हुए गुजार देते हैं। अब हम माया और 3 वॉरियर्स का अगला एडवेंचर देखेंगे कि कैसे वो डिवाइन गेट से होकर मिकलैन तक पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम माया की स्टोरी देखेंगे। माया का जब जन्म हुआ था तो वो हाफ इंसान और हाफ डार्क क्वीन थी, जिसकी वजह से मिकलैन अपनी बेटी को मार देना चाहता था, लेकिन माया की मदर मिक्टी अपनी बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। वो मिकलैन को मशवरा देती है कि इसे टेका के किंग के पास भेज दिया जाए और ये जब 15 साल की होगी तो इसे वापस बुलाकर मार देना, क्योंकि तब इसको खाकर मिकलैन में ज्यादा पावर आ जाएगी। मिकलैन मिक्टी की बात मान लेता है और मिक्टी माया के गले में अपना लॉकेट डालकर रोते हुए माया को बूढ़ी औरत आपूच के हवाले कर देती है। आपूच एक जंगल में माया को टेका के किंग और क्वीन को पकड़ा देती है। लॉकेट देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ये मिक्टी की बेटी है, लेकिन फिर भी वो उसे कबूल कर लेते हैं क्योंकि अब 15 साल तक मिकलैन टेका पर हमला नहीं करेगा। माया और वॉरियर्स अपना सफर शुरू करते हैं। डिवाइन गेट तक पहुँचते पहुँचते उन्हें बहुत से दिन लग जाते हैं। अब मसला ये था कि डिवाइन गेट को खोलकर कैसे उसके अंदर जाया जाए। माया और वॉरियर्स बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इतने बड़े पत्थर के आदमी जैसे गेट को कैसे खोलें। चिमी गेट को हाथ लगाकर कहती है कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए ताकि वो डेथ क्वीन के पास जाकर अपनी मदर को मिल सके, जो चिमी को जन्म देने के बाद मर गई थी। ये सुनकर वो गेट जिंदा हो जाता है और सब पर हमला कर देता है। कोई इंसान पहली दफा इस गेट तक पहुंचकर उसे जिंदा कर पाया था। माया को आइडिया आता है और वो अपना लॉकेट उतारकर गेट के ऊपर लगा देती है। इस तरह गेट उनके लिए खुल जाता है। माया चियापा को अपने पेरेंट्स के पास वापस भेज देती है और खुद वॉरियर्स के साथ डार्क लैंड में चली जाती है। वहाँ उन्हें हड्डियों की बनी हुई सीढ़ियाँ नजर आती है। उन सीढ़ियों से उतरने के बाद वो जमीन के नीचे डार्क लैंड में पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें आपूच मिलती है। आपूच बताती है कि दुनिया ने हमेशा इन सब वॉरियर्स का इंतजार किया है। वहीं जेड्स भी माया के पास आता है, लेकिन इस बार वो माया को अपनी फोर्स में शामिल करने के बजाय खुद माया की टीम में शामिल हो जाता है। जेड्स उन्हें अपने ढांचे पर बिठाकर मिकलैन के महल में पहुंच जाता है। मिकलैन माया को देखकर बहुत खुश होता है। वो जैसे ही उसे पकड़ने लगता है तो जेड्स उस पर हमला कर देता है। मिकलैन जेड्स को बांधकर उसके फादर को मार देता है। अब
मिकलैन वॉरियर्स पर जादू कर देता है, जिसकी वजह से वो सब माया पर ही हमला कर देते हैं। माया उन्हें मार भी नहीं सकती थी क्योंकि वो उसके दोस्त थे। अचानक रिको होश में आ जाता है तो वो बाकी वॉरियर्स को भी मैजिक करके ठीक कर देता है, लेकिन तब तक मिकलैन माया को पकड़ चुका था और उसे एक टेबल के साथ बांधकर मारने ही लगता है कि मिक्टी छुपकर चिमी को एक चाकू दे देती है। चिमी जैसे ही वो चाकू मिकलैन को मारती है तो वो अपने महल के नीचे लगी हुई आग में गिर जाता है। मिक्टी जेड्स और माया को आजाद करने के बाद उन्हें वहाँ से भाग जाने का कहती है, लेकिन इन सब पर बाकी किंग्स हमला कर देते हैं। वहाँ एक आउल आता है और माया और वॉरियर्स को अपने ऊपर बिठाकर उड़ने लगता है। जब वो गेट की सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं तो एक किंग आउल का पर पकड़ लेता है। बहुत कोशिश के बाद भी अब वो उड़ नहीं सकते थे। अब सबको अपनी मौत साफ नजर आ रही थी क्योंकि मिकलैन भी उनकी तरफ आ रहा था। तभी पीछू आउल से नीचे छलांग लगाकर उसके पर को आजाद करवाता है और जैसे ही आउल बाकी सबको लेकर सीढ़ियों से होते हुए गेट के बाहर इंसानी दुनिया में पहुंचता है तो पीछे से पीछू सीढ़ियां तोड़ देता है। अब डिवाइन गेट खत्म हो चुका था। मिकलैन कहता है कि अब वो एक नया गेट बनाएगा और इंसानी दुनिया में आकर सबको मार देगा। इस तरह अपने दोस्तों की जान बचाते हुए पीछू मर जाता है और अपने मरने के बाद अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें जेड्स का बचपन दिखाया जाता है कि उसके फादर डार्कलैंड के एक किंग थे और उसकी मदर इंसान थी। जेड्स के पेरेंट्स डार्कलैंड में रहने के बजाय इस दुनिया में इंसानों के साथ रहते थे क्योंकि उसके फादर एक इंसान को अपने साथ डार्कलैंड में नहीं ले जा सकते थे। एक दफा कुछ किंग्स उनके टाउन पर हमला कर देते हैं। जेड्स की मदर जेड्स को उसके फादर के साथ डार्कलैंड में भेज देती है और खुद लड़ते लड़ते मर जाती है। जेड्स आधा इंसान और आधा डार्कलैंड का किंग था और वो अपने फादर के साथ डार्कलैंड में ही रहकर बड़ा हुआ था। जेड्स की मदर आसमान में जाकर एक स्टार बन गई थी जिसे जेड्स रोज रात को देखा करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आउल जख्मी होने की वजह से एक जंगल में गिर जाता है। माया और वॉरियर्स बहुत हैरान होते हैं कि ये आउल किधर से आया और इसने हमारी मदद क्यों की थी। अचानक वो आउल डेथ लेडी मिक्टी में बदल जाता है, यानी वो माया की असल मदर ही थी जिसने खुद को खतरे में डालकर आउल बनकर उन्हें डार्कलैंड से निकाला था। माया मिक्टी को अपनी मदर नहीं मानती क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये भी मिकलैन से मिली हुई है, लेकिन जब मिक्टी माया को बताती है कि वो उसके महल में हमेशा उसकी केयर टेकर बनकर रही है तो माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसे अपनी मदर पर यकीन आ जाता है कि वो हमेशा माया के साथ ही रहती आई है और उन्होंने कभी भी माया को अकेला नहीं छोड़ा था। फिर माया जेड्स के साथ एक पहाड़ पर चली जाती है जहाँ जेड्स उसे अपनी स्टोरी सुनाता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद माया चिमी और रिकू को उसके किंगडम में वापस भेज देती है ताकि वो वहाँ के लोगों को टेका लेकर आ सके। माया जेड्स को पीछू के किंगडम में भेज देती है और खुद मिक्टी के साथ टेका में अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। टेका की क्वीन मिक्टी से मिलकर बहुत खुश होती है। वो सब रात को मिलकर खाना खाते हैं। अब मिक्टी माया के साथ महल में ही रहेगी। अगले दिन माया अपने किंगडम की आर्मी को मिकलैन से जंग लड़ने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट सीन्स में एक नया डिवाइन गेट चलकर टेका के महल के बाहर आता है जिसमें से मिकलैन और डार्कलैंड के सारे किंग्स बाहर आते साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। माया मिक्टी के साथ मिकलैन का मुकाबला कर रही होती है कि चिमी, रिको और जेड्स अपने अपने किंगडम की पूरी आर्मी को लेकर माया की मदद करने पहुंच जाते हैं। माया और जेड्स मिलकर मिकलैन से लड़ते हैं और इनकी आर्मी बाकी किंग्स के साथ लड़ने लगती है। जब मिकलैन अपने किंग्स को इंसानों के सामने कमजोर पड़ते देखता है तो अपनी ताकत से वो एक नई आर्मी बनाता है जिसमें पत्थर के बने हुए बड़े बड़े किंग्स थे। अब माया और उसकी आर्मी इतनी ज्यादा पत्थर के किंग्स का मुकाबला करने से डर रहे थे। तभी रिको अपने जादू से रूस्टर, स्कल और पूमा की मूर्तियों को जिंदा कर देता है। ये मूर्तियाँ उन किंग्स को खत्म कर देती हैं और माया की मदद करते करते मिक्टी जख्मी होकर मर जाती है। वहीं के पैक्ली और उसके हस्बैंड कैब्राकैन माया की मदद के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन मिकलैन इन दोनों को मारकर इनका दिल खा जाता है। इसके बाद मिकलैन को और ज्यादा गुस्सा आता है तो वो डार्कलैंड के सारे किंग्स को खुद ही मारकर उन्हें भी खा जाता है। अचानक मिकलैन में इतनी पावर आती है कि उसकी जगह पर एक आग की झील बन जाती है जिसमें से मिकलैन 2 मुंह वाला बहुत बड़ा सांप बनकर निकलता है। रिको और चिमी अपनी पूरी ताकत लगाकर सांप को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। रिको महल के लोगों को अपने जादू के सर्कल में बंद कर देता है ताकि मिकलैन उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके और चिमी मिकलैन की आंखों में तीर मारकर उसे अंधा कर देती है। अब मिकलैन को सिर्फ माया ही खत्म कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर माया का दोस्त जेड्स भी माया को बचाते हुए मर जाता है। माया
माया को मिक्टी, जेड्स और पिचू बहुत याद आते हैं और वो गुस्से में चापा पर बैठकर मिकलैंड के मुंह में चली जाती है। मिकलैंड माया को बाहर निकालने के लिए अपने ही मुंह में अपना दूसरा मुंह डालकर अंदर आग लगा देता है। माया जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी भागती हुई मिकलैंड के दिल तक पहुंचकर उसका दिल तोड़ देती है। यहीं पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें मिकलैंड के साथ साथ माया खुद भी मर जाती है। मिक्टी आत्मा बनकर बाकी मरे हुए लोगों की आत्मा को भी दुनिया में ले आती है ताकि वो अपने प्यारों से मिल सके। माया और जेड्स की आत्मा एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आती है। पीछू भी अपने पेरेंट्स के साथ रिको और चिमी से मिलता है। यहाँ जंग हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इंसानों ने डार्कलैंड के सारे किंग्स को खत्म कर दिया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि माया मरने के बाद सूरज में बदल जाती है और जेड्स मून में बदल चुका था। लास्ट सीन्स में टेका के किंग और क्वीन के 2 बच्चों के साथ साथ चिमी और रिको के बच्चे दिखाए जाते हैं, जो हर रोज सूरज निकलने पर माया को याद करते हैं। और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।